आज हम पढ़ने वाले हैं पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान। खान सर पॉकेट जीके ये सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी अभी न्यू अपडेट बुक आई है, तो इसमें हम 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। इसमें आज हम प्राचीन इतिहास में पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता, महाजनपद का उदय और जैन धर्म। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृत प्रकाश में आई उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक काल का 2 भागों में विभाजन किया गया। तो वैदिक सभ्यता में क्या बताया गया है? कहा गया सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृत प्रकाश में आई उसके बारे में संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक काल का 2 भागों में विभाजन किया गया है। पहला हमारा किया गया है ऋग्वेद, फिर दूसरा किया गया हमारा उत्तर वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक। फिर आज में हम पहला पढ़ने वाले हैं वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के पहले का है। आर्य आरंभ के सप्त सैंधव में बस गए तो सर्वप्रथम पंजाब व अफ़गानिस्तान में बसे। प्रो मैक्समूलर ने आर्यों का निवास मध्य एशिया, बैक्ट्रिया, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत, गाइन्स और मैकडॉनल ने दक्षिणी यूरोप, बाल गंगाधर तिलक के उत्तर ध्रुव बताया है। तो दयानंद सरस्वती ने तिब्बत, गाइन्स और मैकडॉनल के दक्षिणी यूरोप, बाल गंगाधर तिलक के उत्तर ध्रुव बताया है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन होता है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन होता है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। वैदिक सभ्यता, इसलिए इसे कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहा जाता था। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण का था। कृषि उनका गौण धंधा था। आर्यों की भाषा मूलतः संस्कृत थी। आर्यों का इतिहास मुख्यतः हमें वेदों से प्राप्त होता है। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी तथा सबसे पवित्र सरस्वती नदी थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद काल का समाज कबीले के रूप में संगठित था। ऋग्वेद में अफ़गानिस्तान की नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजवंत हिमालय का उल्लेख भी
मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व यमुना नदी का उल्लेख एक बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। तो ऋग्वेद में गंगा या सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार लिया गया है। प्रतीकात्मक परिवार आर्यों के कबीलाई समाज का बुनियादी इकाई थी। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने की वजह से उन्हें पंच जय कहा गया। ये अनुद्रहय, पुरु, तुर्वस और यदु ग्रामीण विश्व और जन में उच्चतर इकाई है। ये ग्राम सभ्यता कई परिवारों के समूह को कहते हैं। ग्राम का मुखिया होता था। विश्व कई गांवों का समूह इसका प्रधान विश्वपति कहलाता था। जन अनेक विषयों का समूह उसके अधिपति को जनपद राजा कहा जाता था। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था। तो देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोपति गायों मवेशियों का स्वामी कहा जाता था। ऋग्वेद में सेनानी, पुरोहित, शासकीय पदाधिकारी थे जो राजा की सहायता के लिए थे। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था, जिसमें सूत, रथकार और करमार पदाधिकारी थे। पुरूप दुर्गपति होता था जो सेना कार्य करता तथा स्पर्श गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकार व कुलपत परिवार का मुखिया होता था। दूत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता। विदह सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जो धन का बंटवारा करती थी। सभा वशिष्ठ एक कुलीन लोगों का समूह था। इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया। समिति यह जनप्रतिनिधियों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। वैदिक काल न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। अधिकतर लड़ाइयाँ युद्ध जानवरों, गायों व घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ गायों की खोज था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन है जो सुदास व 10 जनों के मध्य लड़ा गया। पुरोषणी नदी के तट पर जिसमें सुदास विजय हुआ। आर्य पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार का समाज के थे। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ये 4 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ एवं संन्यास हैं। मानव जीवन 100 वर्ष मानते हुए प्रत्येक को 25 वर्ष में विभाजित किया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का प्रथम चरण है, जो शारीरिक विकास, अध्ययन और व्यक्तित्व विकास को समर्पित है। दूसरा, गृहस्थ आश्रम जीवन व पारिवारिक जीवन को समर्पित है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम सांसारिक सुख और इच्छाओं से दुख को अलग करने, आध्यात्मिकता की ओर जाने को समर्पित है। और चौथा, संन्यास आश्रम संसार से पूरी तरह से विनम्र हो जाने, सारा समय ध्यान और प्रार्थना में व्यतीत करने से संबंधित है। ऋग्वेद में समाज 4 वर्गों में था और वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। पुरुषार्थ का जीवन के 4 लक्ष्य: पहला, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्मशास्त्रों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा और न्याय के प्रशासन के लिए क्षत्रिय वर्ण जिम्मेदार था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, विधवा विवाह होता था और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थीं। आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतु कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिकता और लोपामुद्रा विदर्भराज की कन्या राजकुल में उत्पन्न ग्रस्त ऋषि की पत्नी आदि विदुषी महिलाएं थीं और विफलता एक योद्धा महिला थी। पैसों के लिए पढ़ने वाला गुरु उपाध्याय कहलाता था। आर्य मूलतः शाकाहारी थे और पेय पदार्थों में सोमरस का पान करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे: अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र, अधिवास वस्त्र। अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवि कहा जाता था। गाय को अगन्या न मानने योग्य माना जाता था। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। इनका प्रिय पशु गाय व घोड़ा थे। इनके प्रिय पशु जो थे वो गाय और घोड़ा थे। वस्तु विनिमय द्वारा लेन देन करते थे और मुद्रा प्रणाली नहीं थी। व्यापार के लिए बाहर जाने वाला व्यक्ति वणिक कहलाता था। ऋण देकर ब्याज देने वाले को व्यग्नाष्ट खुदखोर कहा जाता था। लोहा धातु की खोज आर्यों के द्वारा की गई। तो लोहा धातु की खोज किसके द्वारा की गई? तो आर्यों के द्वारा की गई, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। आर्य प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे।
अगला हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक, जिस काल में सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों एवं उपनिषदों की रचना हुई, इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक था। इस काल में सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग में आ गया था। इस संस्कृत का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायता नदियाँ, सरस्वती व अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी मिलता है। राजा का पद महत्वपूर्ण, गरिमामयी एवं वंशानुगत हो गया। इस काल में राजा विशेष अवसरों पर यज्ञों का आयोजन करवाता था। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ एवं समाजवादी यज्ञ होता था। उत्तर वैदिक काल में सम्राट हल चलाता था एवं रानियों के घर पर भोजन के लिए जाता था। हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। यहाँ निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। यहाँ वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। तो यहाँ विनिमय का प्रयोग करते थे। उत्तर वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गौतम, अतिथि को गोहता, गोहन, पुत्री को दुहिता, मरुस्थल को धव, उपजाऊ भूमि को उर्वरा, अनाज को धान, पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था। इस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती थी और कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति को देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। शूद्रों के देवता को पुसन कहा गया। तो शूद्रों के देवता को पुसन कहा गया। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई तथा कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में बहुत से प्रयत्न हुए। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। सभ्यता इसी काल में 2 महाकाव्यों की रचना प्रारंभ हुई। महाभारत पुराना नाम जय संहिता व रामायण की। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब अगला हम पढ़ने वाले हैं महाजनपदों का उदय। तो महाजनपदों का उदय हम पढ़ने वाले हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का
अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों के कारण ऋग्वेद कंबोलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षत्रिय भावनाओं के जागृत होने से नागरों का निर्माण होने लगा। बुद्ध के समय में जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें 8 वज्र संघ के तथा 2 मल्ल के अंतर्गत थे। 16 महान जनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। महाजनपदों के शासन अपने क्षेत्र के किसानों से भागा नामक कर एकत्र करते थे। यह उत्पादन का 1/6 हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता था। अगला हमारा है जैन धर्म। तो जैन धर्म हम पढ़ने वाले हैं। तो जैन धर्म जो होता है हमारा वो हो जाता है, जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जिनमें इनके पहले तीर्थकर एवं संस्थापक ऋग्वेद थे। इनका जन्म स्थान अयोध्या तथा अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे। इनके 21वें गुरु नेमिनाथ जी व 22वें गुरु अरिष्ट नेमि थे। केवल 23वें व 24वें गुरु तीर्थकर की ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। जैन धर्म में 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी थे। इनका काल महावीर स्वामी से 2025 ईसा पूर्व माना जाता था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को सफ़ेद मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इन्होंने 4 महाव्रत दिए जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा सत्य। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा 24वें एवं अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। इनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञातज्ञ कुल के राजा और माता त्रिशला थीं जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा एवं पुत्री अनुजा थी। इनके भाई का नाम नंदीवर्धन था। बड़ा भाई इन्हीं को अनुमति से महावीर ने गृह त्याग किया। 30 वर्ष की उम्र में महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 22 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे 1 साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जितेंद्रिय, अरहत एवं निर्गध
जैसी उपाधियाँ मिलती हैं। बौद्ध संहिता में महावीर स्वामी को निगठ नाथ पुत्र कहा गया है। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिए, जिन्हें गणधर गणधर कहा जाता था। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाल उनके दामाद थे। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध जमाल ने किया। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी नरेश दुधवाह की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी के विभुजी भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय केवल एक गणधर सुधर्मन जीवित था। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी बिहार में महावीर की मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी को मल्ल राजा श्रुतिपाल के राजप्रसाद से निर्मित प्राप्त हुआ था। संथरा या अवर्थकी या निस्तिकार मरड़वे कुंठ सम्मेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। तो पहला कौन कौन सा था? पहला होता है मति, इंद्र जनित ज्ञान, श्रुति सुनकर होने वाला ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, दूर देश का ज्ञान, मन पर्याय किसी के मन की बात जानने वाला, केवल्य अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप जैन आगमन शब्द का प्रयोग करते हैं। इनके अंतर्गत 12 अंग तथा उपांग, 6 छंदो सूत्र, 4 सूत्र, 10 प्रकीर्ण, 2 चौड़िका सूत्र, नंदी सूत्र एवं अनुयोग द्वारा को सम्मिलित किया गया। अंगों एवं उपांगों पर जो भाज्य लिखे गए हैं वे नियुक्त, चूर्ण एवं टीका कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुष्ट प्राप्त हो जाता है। वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर बल तथा अनंत आनंद सुख की प्राप्ति कर लेता है। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया तथा महाव्रतों को 2 भागों में बांट दिया। तो पहला भाग होता है अणुव्रत और दूसरा होता है महाव्रत। गृहस्थ, आम आदमी, मुनि। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। जैन धर्म में सप्तभगी ज्ञान के 2 अन्य नाम हैं अकेतवाद, अनेकांतवाद।
दूसरा होता है स्वादवाद। यह जैन धर्म का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। यह जैन धर्म का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। जैन धर्म कर्मफल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वर्ग में आत्मा होती है। एक शरीर में एक से अधिक भी मात्रा आत्माएं हो सकती हैं। भ्रष्टभाव द्वारा स्थित कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवन है। मथुरा एवं अमरावली शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया। जैनों ने शिष्य के विद्रोह को विकसित किया, जिन्हें उपासना कहा जाता है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में वल्लभ भाई गुजरात में उपस्थित हैं। जैन धर्म शास्त्र के अनुसार जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ विजेता होता है। जैन साहित्य साहित्यिकियाँ तो जाती है। प्रथम संगीत एवं जैन धर्म दो शाखाओं में विभाजित किया गया। दिसंबर भ्रष्टभाव के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग दिया। श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी सुधारवादी थे, वस्त्रों का त्याग नहीं किया। द्वितीय संगीत में आगमन साहित्य का संकलन किया गया। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। कौन कौन से हैं होता है ऋषभदेव, अजितनाथ, सबलनाथ, अभिनंदन स्वामी, स्मृतनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, सटलनाथ, व्यस्यासनाथ, वासु पूज्यनाथ, विमलनाथ, अत्यंतनाथ, धर्मनाथ, संकट एवं शांतिनाथ, कुतनाथ, अरनाथ, प्रतीक चिन्हहीन, मलीनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ। और एक हमारा होता है महावीर स्वामी प्रतीक चिन्ह सिंह। तो महावीर स्वामी हमारे इसमें राइट होता था। अगला हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।